अली लारजानी और सुलेमानी की हत्या के बाद इजराइल पूरी बेशर्मी के साथ खून खराबे पर उतर आया है। उसने कहा है कि अब इजराइल का हर व्यक्ति, हर सैनिक ईरान के किसी भी अधिकारी को मारने के लिए आजाद है, उसे किसी की भी परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अली लारजानी और सुलेमानी की हत्या के बाद क्या ईरान दबा है, झुका है, सरेंडर करने के मूड पर आया है? इसका बस एक जवाब है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जिस तरह से अली लारजानी और सुलेमानी साथ ही साथ देना शिप में जो सवार थे, उन सब का फ्यूनरल निकला, लाखों ईरानी बम धमाकों के बीच इस अंतिम यात्रा में शामिल हुए। उसने ईरान के हौसलों को दुनिया के सामने एक बार फिर खोलकर रख दिया है। लेकिन इजराइल का खूनी जहरीला मंसूबा भी सामने है। ईरान पर उसने अपने हमले तेज किए हैं और सारे के सारे रेजिडेंशियल इलाके, यानी जहां आबादी रहती है, वहां वह विनाश कर रहा है। और लेबनान को तो वह गाजा बदलने पर, गाजा की तरह बर्बाद करने पर उतारू नजर आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा, आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम। इजराइल ने ईरान के खिलाफ जो युद्ध छेड़ रखा है 28 फरवरी से, उसके सबसे क्रूरतम फेज की शुरुआत कर दी है। इसमें जिस तरह से अली लारजानी को निशाना बनाया, उनकी हत्या की, सुलेमानी की हत्या की, इंटेलिजेंस के हेड की हत्या का दावा किया, उससे एक बात साफ है कि इजराइल एक तरह से खून खराबे पर उतर आया है। ईरान की सारी लीडरशिप, सारे प्रमुखों की हत्या करने के लिए उसने खुद यह फरमान जारी किया है कि इजराइल की सेना को उसने खुली छूट दी है किसी की भी हत्या करने के लिए। उसके सैनिकों को अब परमिशन की जरूरत नहीं है। यानी कोई नियम, कायदा, कानून पहले दिन से भी नहीं था, लेकिन आज की तारीख में ऐलान है, जहां जो ईरानी मिले उसे मार गिराया जाए, और इसके लिए जितनी बड़ी आबादी को शमशान, कब्रिस्तान में तब्दील करना हो, उसकी भी परमिशन दी है। अली लारजानी एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने दुनिया में ईरान का रुतबा बढ़ाया था, सिर्फ अपने पढ़े लिखे होने की वजह से नहीं, अपनी डिप्लोमेटिक सूझबूझ की वजह से वह सबसे अहम निगोशिएटर थे। और अगर किसी भी तरह की वार्ता की शुरुआत हो सकती थी तो उसका सूत्र लारजानी ही थे। और निश्चित तौर पर इजराइल ऐसे तमाम रास्ते खत्म कर देना चाहता है अपने शैतानी मंसूबे की वजह से, जहां पर इस युद्ध को समाप्त करने की जरा सी भी सुगबुगाहट शुरू हो। और जिस तरह से यह सब किया गया, उसका जवाब क्या हो सकता है? क्या ईरान इतना बड़ा नुकसान, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ थे अली लारजानी, जिन्हें बताया जाता है कि सबसे पावरफुल व्यक्ति ईरान के, उन्हें जिस तरह से मारा गया, उसके बाद क्या ईरान में खौफ आया, डर आया, फियर है? कम से कम उनके फ्यूनरल में जिस तरह से लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे, उससे एक बात साफ है कि ईरान शहादत के मूड में है। और अली लारजानी का यह वीडियो भी इस समय बहुत वायरल है, जिसमें इंटरव्यू में उन्होंने खुद कहा था कि उन्हें पता है कि उनकी कभी भी हत्या हो सकती है, लेकिन वह शहादत के लिए तैयार हैं। امام رحمت الله علیه میفرمود در شهادت استاد مطهری، گفتن این با این شهادت ها انقلاب قوی تر میشه، بکشید ما را، ما ملت ما بیدارتر میشه. اینه
और यह बात इससे भी साबित होती है कि अली लरजानी की हत्या के बाद उनका यह इंपॉर्टेंट पद दिया गया जलीली को। जलीली यानी वह शख्स जिन्हें जिंदा शहीद का दर्जा दिया गया। ईरान इराक युद्ध में उनका दाहिना पैर खत्म हो गया और उसके बाद उन्हें जिंदा शहीद का दर्जा दिया गया, और वह भी अपनी रणनीति में, अपनी सैन्य रणनीति में लरजानी से कहीं पीछे नहीं बताए जाते हैं। इस क्षण में यह सुनना भी जरूरी है कि ईरान की मौजूदा लीडरशिप अली लरजानी की हत्या को कैसे देखती है। इस मामले में अल जजीरा ने यह जो इंटरव्यू लिया ईरान के विदेश मंत्री से, उसे भी सुना जाना जरूरी है। यहां पर वह खुलकर कह रहे हैं कि ईरान हर तरह की कुर्बानी के लिए तैयार है और कुर्बानी उनकी विरासत में है, और अली लरजानी की हत्या के बाद ईरान में रेजिस्टेंस, रिजिलियंस और ज्यादा बढ़ेगा। सुनिए। Anyone could become a target. In recent days, we have seen that they have no hesitation about targeting any place. So far, 53 hospitals have been attacked, along with many schools. The Minab school, which has now become well known, where 168 students were killed, is the most famous example, but there have been others as well. Bank branches and many residential buildings have also been attacked. Political figures, civilians, scientists, and university professors have all been targeted. It is even possible that the foreign minister could be attacked, but like everyone else, we are standing firm and working for the goals and interests of our country, and we have no hesitation about giving our lives for it if necessary. और इस बीच इजराइल ने अपने हमले और ज्यादा तेज किए हैं ईरान पर और लेबनान पर, और यह ऐलान किया है कि वह दरअसल लेबनान को गाजा जैसा खंडहर बनाकर ही छोड़ेगा, और जो तस्वीरें आ रही हैं बेरूत से वह डराने वाली हैं। और यहां अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप एक बार फिर पत्रकारों को नया दांव, नया कार्ड खेलते हुए दिखाई देते हैं। पत्रकार उनसे पूछते हैं कि क्या आप ईरान में अपनी सेना को उतारने के लिए तैयार हैं? क्या यहां पर भी आपकी सेना का हाल वही होगा जो वियतनाम में हुआ था? तब ट्रंप महोदय कहते हैं कि हम सब चीजों के लिए तैयार हैं। ये जो तमाम दृश्य नजर आ रहे हैं, 28 फरवरी से जो युद्ध छेड़ा गया, वह निश्चित तौर पर ईरान इस पूरे इलाके को मौत का कब्रिस्तान तब्दील करने पर उतारू इजराइल की क्रूरता की कहानी कहता हुआ है। इसमें बस राहत की बात यह है कि पूरे पश्चिम से, वेस्टर्न कंट्री से, नाटोस कंट्री से अमेरिका और इजराइल को समर्थन नहीं मिल रहा। लेकिन जिस मुकाम पर इस युद्ध को पहुंचा दिया गया है और जिस तरह से पॉलिटिकल हत्याओं का अब दौर चल रहा है, उसमें आने वाले दिन और ज्यादा बर्बर हिंसा के होने वाले हैं।